आज विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी आगामी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन क्वेश्चन है। एंजाइम्स मूलतः क्या है? वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन? तो आपको बता दें यहाँ जो प्रोटीन होता है इसी से बना होता है एंजाइम्स, और ये जैवीय क्रियाएं जो होती हैं उनको शरीर में या शरीर से बाहर करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो एंजाइम एक जैवीय पदार्थ आप कह सकते हैं जो प्रोटीन से निर्मित होता है और वो उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है शरीर में, और छोटे छोटे पार्टों में पदार्थों को विघटित करता है। जैसे आप पेप्सिन मान लें, टालिन मान लें, एमाइलेज मान लें, ये सब एंजाइम होते हैं। तो प्रोटीन आपको बता दें यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जब ये चार तत्व मिल जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन जो है शरीर की संरचनात्मक पदार्थ है, और ये शरीर की संरचना का निर्माण करती है। हड्डी, बाल, त्वचा आदि को जो है और बनाता है, और जो है उसको स्वस्थ रखता है। तो प्रोटीन होता है, और प्रोटीन में जो सबसे ज़्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। C60 किसको प्रदर्शित करता है? फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन? तो ये जो है C60 प्रदर्शित करता है, ये फ्लोरीन को प्रदर्शित करता है। इसको बकमिंस्टर फ्लोरीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बकमिंस्टर फ्लोरीन ने इसको खोजा था। आपको बताते हैं यहाँ जो C60 यहाँ प्रदर्शित करता है, तो 60 जो है इसको परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। ये कार्बन का समस्थानिक है और कार्बन से ही निर्मित है, इसलिए इसे कार्बन का पररूप भी कहा जाता है। आपको यहाँ बता दें चारों विकल्प जो आपको दिख रहे हैं ये कार्बन के अपरूप ही हैं, कार्बन से बने हुए हैं। फ्लोरीन, ग्रेफाइट और ग्रेफीन ये विद्युत के सुचालक माने जाते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। और आपको बताते हैं हीरा सबसे चमकीला होता है, इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा ये चमकदार दिखाई देता है, और बहुत मजबूत होने के कारण और बहुत चमकीला होने के कारण इसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। और ये धातुओं को काटने, घिसने, कांच को काटने आदि जगहों पर और गहना बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का यूज इलेक्ट्रोड बनाने में, विद्युत उपकरणों में किया जाता है। ग्रेफीन का यूज अगर बता दें तो ग्रेफीन का यूज सैटेलाइट, सेलफोन और कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। फ्लोरीन का उपयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत मजबूत होता है। सुचालक उपकरणों में किया जाता है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा कुचालक है और ये तीनों सुचालक हैं विद्युत के। आगे देखते हैं। उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस किस समूह के तत्वों को कहा जाता है? उत्कृष्ट जो गैस है या नोबेल गैस है, और इसी को अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो 15वें समूह, 16वां समूह या 17वां समूह या 18वां समूह? तो ये है 18वां समूह। इसे शून्य समूह के नाम से भी जाना जाता है। तो 18 समूह जो आवर्त सारणी होती है उसमें दाएं तरफ रखी जाती हैं, और सभी इसमें जो है गैसीय होती हैं, गैसीय अवस्था में होती हैं। इसमें हीलियम जो तत्व है, पहला तत्व है, इसमें बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सबके अष्टक जो होते हैं अन्य तत्वों के सभी के अष्टक पूरा होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बाहरी कोश में। और ये जो है बहुत हल्की गैसें होती हैं और सभी गैसें होती हैं। 18वें समूह में ये रखी गई हैं, शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। और बता दें ये पी ब्लॉक के तहत आती हैं आवर्त सारणी में। आगे देखेंगे दूध क्या है? पायस, चुम्बक, आवेश, समांगी मिश्रण? दूध पायस है। पायस एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। पायस कोलाइडी विलयन है। कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन होता है जो विषमांगी मिश्रण होता है लेकिन समांगी प्रतीत होता है। तो आपको बता दें दूध जो होता है वसा और जल के मिश्रण से बनता है, और प्राकृतिक क्रिया द्वारा, और इसमें कुछ और मिनरल्स भी मिले होते हैं। और दूध यानी द्रव का जो मिश्रण होता है विषमांगी मिश्रण, उसे पायस कहा जाता है। पायस एक कोलाइडी कण है जिसकी
जो माप होती है 10⁻⁻5 से 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच में होती है। कोलाइडी कई जगहों पर जो यूज किए जाते हैं, कोहरा, बादल, ये सब कोलाइडी कण ही कहे जाते हैं। एथेनॉल को किस में मिलाने से पावर अल्कोहल बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरकार का लक्ष्य है आगामी समय में कि 20% तक जो है एथेनॉल को मिला करके पावर अल्कोहल बनाया जाए। तो इसमें केरोसिन, पेट्रोल, डीजल या जल। तो पेट्रोल है, पेट्रोल में मिलाने पर जो है पावर अल्कोहल या पावर ईंधन बनता है एथेनॉल को मिलाने पर। तो गन्ना और अन्य पदार्थों से जो है एथेनॉल बनाया जाता है, उसको पेट्रोल में मिला दिया जाता है, तो ये पावर अल्कोहल के रूप में कार्य करता है। वाहनों में इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, 1 नैनोमीटर में कितना माइक्रोमीटर होगा? 10⁻³ 3, 10⁻⁴, 10⁻⁵ या 10⁻�6। तो इसमें सही विकल्प है पहला वाला, क्योंकि आपको बता दें 10 की पावर यहाँ -9 करके रहेगा। तो ये जो है अगर नैनोमीटर में है तो इसमें से अगर 10⁻⁻6 निकाल देंगे, 10 की पावर माइनस यहाँ बच जाएगा 3 और 10 की पावर -6 जो होगा वो बन जाएगा माइक्रोन। तो माइक्रोन मीटर यहाँ जो है आ जाएगा। तो इस तरीके से 10 की पावर माइनस जो है 3 माइक्रोन मीटर में आ जाएगा। तो अगला देखेंगे, पहला विकल्प सही था। और इसके बाद जो है अगला देखेंगे, उत्तोलक कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5? 3 प्रकार का होता है। उत्तोलक एक प्रकार की छड़ के रूप में होती है जो सरल मशीन के रूप में कार्य करती है। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, आलम्ब, भार और आयास के जो है रूपों में इनको बांटा जाता है। तो आलम्ब जो होता है, आलम्ब जिसमें होता है जो बीच में जब आलम्ब होता है और तो उसे प्रथम उत्तोलक, और जो वेट होता है अगर बीच में होता है तो द्वितीय उत्तोलक। और आलम्ब, भार, आयास जो होता है, अगर आयास जो होता है अगर ये जो है बीच में होता है तो तृतीय उत्तोलक कहा जाता है। उत्तोलक के रूप में छड़, चिमटे और पिलास, इस तरह से हैंडपम्प के हत्थे, हल, हाथ, ये सब जो होते हैं, बोझा ढोने की गाड़ी, ये जितने भी चीज़ें हैं सब उत्तोलक के तहत आते हैं। उत्तोलक एक प्रकार की सरल मशीन है। अब यहाँ दिया गया क्वेश्चन, 220 वोल्ट वाले तार के लिए प्रतिरोध का मान बताओ जब विद्युत धारा 2 एम्पीयर प्रवाहित हो रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से V बराबर IR होता है, इसी से आप लगा देंगे तो यहाँ आसानी से लग जाएगा। तो हम I को नीचे भेज देते हैं, I नीचे चला जाएगा, R आ जाएगा यहाँ निकल के। तो यहाँ 220 जो वोल्ट है ऊपर लिखेंगे 220 करके, और यहाँ भाग दे देंगे 2 से, सीधा आ जाएगा यहाँ 110। तो ये हो जाएगा ओम में जो है इसका मान आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे निकला है। तो इस तरीक़ा से जो है तार के लिए इतना जो है इसमें प्रतिरोध हो जाएगा। चौथा विकल्प इसमें आप देख रहे होंगे सही है। अगला देखेंगे, अम्लीय वर्षा तब कहा जाता है जब pH वैल्यू होती है 5.6 से कम, 7 से कम, 4 से कम, 7 से अधिक। तो जाहिर सी बात है 7 से कम होता है तो pH वैल्यू माना जाता है। लेकिन यहाँ जो अम्लीय वर्षा एसिड रेन की बात आती है तो ये जो है इसमें सही रूप में जो माना जाता है वो 5.6 से जब कम हो जाता है तब जो है उसको अम्लीय कहा जाता है। तो इसमें पहला विकल्प जो है 5.6 से कम होगा, ये वाला सही होगा। अम्लीय वर्षा से पत्तियों को नुकसान होता है, पेड़ पौधों, वनस्पतियों को, और जो जीव जंतु होते हैं जंतु के रूप में उनको भी नुकसान होता है, त्वचा में फफोले पड़ जाते हैं, और जो इमारतें बनी होती हैं उनको भी क्षति होती है अक्सर करके, जो पत्थर से निर्मित होते हैं, संगमरमर के। अगला देखेंगे, इसमें है किस अम्ल के कारण थकान महसूस होती है। तो कौन सा अम्ल जो शरीर में बनने लगता है मेहनत करने पर जिसके कारण थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ जो है लैक्टिक अम्ल ये शरीर में बनने लगता है तो थकान महसूस होती है, और जब आराम कर लिया जाता है तो ये दूर हो जाता है, इसलिए जो है थकान दूर हो जाती है। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको आप इस तरह देखते हैं जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो पहुँचा सकें।
अगले वीडियो में आपके लिए फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे।